हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा और हम पढ़ रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है पाइथागोरस थ्योरम फ्रॉम मैथ्स 2 ऑफ 10th क्लास महाराष्ट्र बोर्ड। फ्रेंड्स, इस चैप्टर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 7 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम। तो फ्रेंड्स, डेफिनेटली चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम जो है अपोलोनियस थ्योरम, या फिर आप इसे कह सकते हैं अपोलोनियस थ्योरम। फ्रेंड्स, इस थ्योरम के ऊपर ऑलरेडी मार्च 20 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आप फ्रेंड्स यहाँ पे इस पेपर में देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, यह है पेपर मार्च 20 का और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर पॉइंट एस इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड क्यू आर इफ पी क्यू इज इक्वल टू 11, पी आर इज इक्वल टू 17, पी एस इज इक्वल टू 13, फाइंड क्यू आर। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है यह है मार्च 20 का फॉर 3 मार्क्स। और फ्रेंड्स, ये टोटली डिपेंड है ऑन अपोलोनियस थ्योरम। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे आपको डायग्राम में ड्रॉ करके नहीं दिए, मतलब आपको यहाँ पे फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स इस टाइप का क्वेश्चन आप आगे भी पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का थ्योरम जो है अपोलोनियस थ्योरम। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो हमें नहीं दिए, हमें जस्ट कुछ इन्फॉर्मेशन दिए और इसको यूज़ करके हमें इसे प्रूव करना है। और फ्रेंड्स, इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा एप्लीकेशंस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, जो हमने पढ़ा है हमारे प्रीवियस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर आपने उस वीडियो को मिस कर दिया है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप इन एप्लीकेशन को चेकआउट कर सकते हैं, या फिर फ्रेंड इन एप्लीकेशंस की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है, आप वहाँ से भी इन एप्लीकेशन को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें दिया है इन ट्राइंगल ए बी सी एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी, देन आपको ये प्रूफ करना है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, यह है ट्राइंगल ए बी सी और यहाँ पे आपको दिया है एम इज़ द मिड पॉइंट। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये कि ए एम क्या हो गई, मीडियन। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है जब भी यहाँ पे आपको मिड पॉइंट ऐसा दिया रहा तो आपको याद रखना है कि ये क्या रहेगी, फिर मीडियन रहेगी। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन, देन टू प्रूव और उसके बाद कंस्ट्रक्शन और प्रूफ। तो फ्रेंड्स, हमारा गिवन यहाँ पे क्या रहेगा, हमें जस्ट एक ट्राइंगल दिया है ए बी सी जिसमें एम क्या रहेगा, मिड पॉइंट। उसके बाद फ्रेंड्स हमें प्रूफ करना है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए एम स्क्वायर, मतलब मीडियन का स्क्वायर, प्लस ट्वाइस बी एम स्क्वायर। तो देखिए, यह है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए एम स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी एम स्क्वायर। तो फ्रेंड देखिए, इस तरह आपको इस थ्योरम को यहाँ पे प्रूफ करना है। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे कंस्ट्रक्शन। तो क्या रहेगा फ्रेंड्स, कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, एक सेगमेंट ड्रॉ करेंगे ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। तो फ्रेंड देखिए, कुछ इस तरह यहाँ पे हम सेगमेंट ड्रॉ करने वाले ए डी जो परपेंडिकुलर रहेंगे किसे, बी सी को, या फिर आप बोल सकते हैं एम सी को। ठीक है, और जो पॉइंट डी रहेगा वो रहेगा इन बिटवीन एम एंड सी। ठीक है फ्रेंड्स, और एक बात फ्रेंड्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस थ्योरम के बारे में, यूजुअली ये जो थ्योरम है ये आपको प्रूफ करने के लिए नहीं आता है, पर इसके ऊपर जो प्रॉब्लम्स है वो आते हैं फॉर 2 या फिर 3 मार्क्स। तो इसलिए आपको इस थ्योरम को अप्लाई करता आना चाहिए। और फ्रेंड्स, इसलिए इसको आप अच्छे से समझ लीजिए कि एग्जैक्टली हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना पड़ता है। तो क्या प्रूफ करना पड़ता है, देखिए यहाँ पे यह है आपकी मीडियन। तो आपको प्रूफ करना है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये रहता है ट्वाइस किसका, मीडियन का स्क्वायर। ठीक है, ट्वाइस ए एम स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी एम स्क्वायर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, बी एम भी रह सकता है या फिर एम सी भी रह सकता है, क्योंकि बी एम और एम सी दोनों इक्वल हैं बिकॉज एम इज़ द मिड पॉइंट। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम गिवन टू प्रूफ और हम ड्रॉ कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रूफ। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है ये गिवन इन ट्राइंगल ए बी सी एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी। ठीक है, उसके बाद आपको करना है प्रूफ ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस मीडियन का स्क्वायर मतलब ए एम स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी एम का स्क्वायर। और फिर हमने ड्रॉ किया है कंस्ट्रक्शन, एक ए डी ड्रॉ किया है सेगमेंट जो परपेंडिकुलर किसे, बी सी को। ठीक है, सच दैट डी इज इन बिटवीन एम एंड सी। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अब इसे प्रूफ करते हैं। और फ्रेंड्स, हमें याद रखना है कि इसे हमें प्रूफ करना है बाय यूजिंग एप्लीकेशंस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, जो है फॉर ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल एंड फॉर एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फॉर ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल ए एम बी। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे कौन सा है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, वो है ए एम बी। यह है आपको ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल जिसमें ये जो एंगल ए एम बी है यह है आपको ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अप्लाई करना है एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे
इन ट्राइंगल ए एम बी, क्या एंगल ए एम बी इज़ एन ऑब्ट्यूस एंगल, इज़ एन ऑब्ट्यूस एंगल। उसके बाद फ्रेंड्स आपको परपेंडिकुलर के बारे में बताना पड़ेगा। सो ए एम बी इज एन ऑब्ट्यूस एंगल एंड सेगमेंट ए डी इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट, किसे लिखेंगे आप, बी एम को। ठीक है फ्रेंड, देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे बी सी भी लिख सकते हैं या फिर बी एम बी। तो हम ट्राइंगल यूज़ कर रहे हैं ए एम बी, तो इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा इसी ट्राइंगल की साइड। तो हम बता रहे हैं बी एम के बारे में कि ये परपेंडिकुलर है ए डी किसी साइड, बी एम को। ठीक है, अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन। तो आप लिखेंगे देयरफॉर बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो फ्रेंड्स क्या है इसके अकॉर्डिंग, तो हमने पढ़ा था फ्रेंड्स कि आपको जैसे इसे यूज़ करना है फॉर ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले जो ऑब्ट्यूस एंगल है उसके अपोजिट जो साइड है उसी ट्राइंगल की, ठीक है, आपको लेना है उसी सेम ट्राइंगल की ए एम बी की। तो ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल, तो इसके अपोजिट साइड जो है उसका लेंगे आप स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा ए बी का स्क्वायर। उसके बाद हम करेंगे इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद आप क्या लेंगे, अब उस साइड का स्क्वायर लेंगे जिसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो फ्रेंड्स देखिए इस ट्राइंगल ए एम बी में ये जो परपेंडिकुलर है किस साइड के ऊपर ड्रॉ किया है, बी एम के ऊपर। तो आप लेंगे फिर बी एम का स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आप लेंगे अगेन रिमेनिंग साइड। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे रिमेनिंग साइड कौन बची है, वो बची है यहाँ पे ए एम। तो आप करेंगे फिर इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे ए एम स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। अब उसके बाद हमने पढ़ा है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में, अब हम यहाँ पे करेंगे प्लस, देन यहाँ पे आएगा ट्वाइस। अब किसका ट्वाइस, तो ट्वाइस उस सेगमेंट का जिसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो किसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, देखिए बी एम के ऊपर ड्रॉ किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ट्वाइस बी एम। अब आएगा इनटू, इनटू के बाद अब कौन सी साइड आएंगी, अब वो साइड जो प्रेजेंट है राइट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल के बीच में, मतलब एम डी, या फिर आप लिख सकते हैं डी एम। तो आप लिखेंगे डी एम, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 1। तो फ्रेंड्स देखिए यह है वो एप्लीकेशन जो हमने यूज़ किया है फॉर ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। और फ्रेंड आपको इसे कैसे याद रखना है, चलिए उसे भी एक बार देख लेते हैं। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले लेना है उस साइड का स्क्वायर जो किसके अपोजिट रहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल के। तो देखिए फ्रेंड्स इस ट्राइंगल में यह है ऑब्ट्यूस एंगल, तो इसके अपोजिट साइड देखिए ए बी है, तो आप लेंगे ए बी का स्क्वायर। उसके बाद आप लेंगे उस साइड का स्क्वायर जिसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो किसके ऊपर ड्रॉ किया है, बी एम के ऊपर। तो देखिए ये आ गया बी एम का स्क्वायर। उसके बाद फ्रेंड्स आप करेंगे प्लस, अब रिमेनिंग साइड का स्क्वायर। तो अगेन इस ट्राइंगल में ए एम बी में रिमेनिंग साइड है ए एम, तो आ गया ए एम का स्क्वायर। और फिर आपको याद रखना है उस प्लस के बारे में। तो देखिए यह है प्लस देन ट्वाइस। अब किसका ट्वाइस करेंगे आप, तो अगेन उस साइड का जिसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, मतलब बी एम। और फिर इनटू करना है आपको, और इनटू करने के बाद कौन सी साइड, वो साइड जो प्रेजेंट है इन बिटवीन राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल, मतलब एम डी या फिर डी एम, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद हम यूज़ करेंगे अगेन वो एप्लीकेशन बट फॉर एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो इस बार जो आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल है वो है ए एम सी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल ए एम सी, एंगल ए एम सी इज एन एक्यूट एंगल। और आपको परपेंडिकुलर के बारे में बताना पड़ेगा, एक्यूट एंगल। एंड सेगमेंट कौन सी, ए डी, ये क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर किसे, अब लिखेंगे आप सेगमेंट एम सी को, क्योंकि देखिए ट्राइंगल है ए एम सी। तो आप इस बार बी एम नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे एम सी, कि ये एम सी को क्या है, परपेंडिकुलर। एंड देयरफॉर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। सो देयरफॉर हम लिखेंगे देयरफॉर बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। सो फ्रेंड्स अब यहाँ पे देखिए आपको एप्लीकेशन यूज़ करना है एक्यूट एंगल ट्राइंगल में। तो अगेन फ्रेंड्स हमको वही करना है। ये देखिए आपका ये है ट्राइंगल ए एम सी, और ये है आपका एक्यूट एंगल जिसको आपने कहा है एक्यूट एंगल, ये वाला। तो अगेन आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे आप उस एक्यूट एंगल की अपोजिट साइड लेंगे जो है ए सी। तो ए सी का स्क्वायर, तो ये आएगा ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे आप, तो आप लेंगे उस साइड का स्क्वायर जिसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो किसके ऊपर ड्रॉ किया है, देखिए एम सी के ऊपर, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे एम सी का स्क्वायर। उसके बाद अगेन फ्रेंड्स प्लस, और उसके बाद आप लेंगे रिमेनिंग साइड। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे ए सी हो चुका है,
MC हो चुका है। तो इस ट्राइंगल AMC में रिमेनिंग साइड कौन है, AM, तो अब लेंगे रिमेनिंग साइड का स्क्वायर मतलब AM स्क्वायर। उसके बाद फ्रेंड्स आपको याद रखना है फॉर एक्यूट एंगल, अब देखिए यहाँ पे आपको करना पड़ेगा माइनस देन ट्वाइस। ऑप्टिक्स में देखिए प्लस रहता है ट्वाइस, यहाँ पे माइनस ट्वाइस, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद अगेन क्या करेंगे, किसका ट्वाइस, तो उसी साइड का ट्वाइस जिसके ऊपर आपने ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर। तो हमने ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर कहाँ पे, MC के ऊपर, तो आप लिखेंगे MC इनटू, अब कौन सी साइड, अब वो साइड जो प्रेजेंट है इन बिटवीन दिस एक्यूट एंगल एंड राइट एंगल। तो देखिए एक्यूट एंगल और राइट एंगल के बीच में देखिए ये साइड प्रेजेंट है MD, या फिर आप लिख सकते हैं DM, तो ये आएगा DM। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह देखिए आपको अप्लाई करना है एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम फॉर एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अब फ्रेंड्स अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, अब लिखेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू, तो फ्रेंड देखिए जो MC है, ये MC ये किसे इक्वल है, BM को, बिकॉज M इज़ द मिड पॉइंट। तो जहाँ पे MC है वहाँ पे हम पुट करने वाले हैं अभी BM इस इक्वेशन में। तो ये आएगा BM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर माइनस ट्वाइस, अगेन MC की जगह पे आ जाएगा BM इंटू DM, और ये है आपकी इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ पे रीज़न लिखेंगे आप क्या, M इज़ मिड पॉइंट, M इज़ मिड पॉइंट किसका, ऑफ सेगमेंट BC का, जिसकी वजह से क्या हो गया, ये जो MC है ये किसे इक्वल हो गई, BM को। तो इसलिए आपने MC की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, BM को। अब हम क्या करेंगे, इन दो इक्वेशंस को ऐड करेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड का एडिशन करेंगे और साथ में राइट हैंड साइड का। तो कैसे करेंगे, चलिए यहाँ पे करते हैं इसका एडिशन। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड का एडिशन आएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तो ये आएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी राइट हैंड साइड का एडिशन, तो ये आएगा BM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर प्लस ट्वाइस BM इंटू DM। अब उसके बाद अगेन आप कर रहे हैं प्लस, तो ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए सेकंड इक्वेशन का राइट हैंड साइड, तो ये आएगा BM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर माइनस ट्वाइस BM इंटू DM। तो फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पे यह है प्लस ट्वाइस BM इंटू DM, और ये देखिए यह है माइनस ट्वाइस BM इंटू DM। तो फ्रेंड देखिए अब इस प्लस और माइनस को हम कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखिए ये BM स्क्वायर और ये BM स्क्वायर, तो हो जाएगा ट्वाइस BM का स्क्वायर, उसके बाद प्लस AM स्क्वायर और AM स्क्वायर, तो हो जाएगा ट्वाइस AM का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए कुछ इस तरह यहाँ पे प्रूफ हो चुका है कंप्लीट। अब देखते हैं हमें क्या प्रूफ करना था, तो हमें प्रूफ करना था AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तो आ चुका है। उसके बाद ट्वाइस AM स्क्वायर प्लस ट्वाइस BM स्क्वायर, तो देखिए अगेन यहाँ पे आ चुका है आपका, बट यहाँ पे बस इन दो की पोजीशन आपको चेंज करना पड़ेगा। तो इसी को आप दैट इज़ में लिखेंगे, दैट इज़ में AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले आप लिखेंगे ट्वाइस AM स्क्वायर, बाद में ट्वाइस BM का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए इस तरह इस प्रूफ को हमने यहाँ पे कर लिया है कंप्लीट। और फ्रेंड ये प्रूफ टोटली डिपेंड है ऑन द एप्लीकेशंस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर आपने इस एप्लीकेशन को मिस कर दिया है तो फ्रेंड्स आप डेफिनेटली इसे चेकआउट कर लीजिए, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए ये था वो थ्योरम। और देखिए फ्रेंड्स ये जो थ्योरम है आपको यूजुअली प्रूफ करने के लिए नहीं आता है, इसके ऊपर यूजुअली आपको 2 या फिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इसे अप्लाई करते आना चाहिए। तो फ्रेंड देखिए हमने फाइनली क्या प्रूफ किया है, तो आपको ये याद रखना है कि इसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो क्या याद रखना है, देखिए अगर ऐसे कुछ मीडियन है आपके पास तो आप लेंगे AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहेगा, फिर रहेगा ट्वाइस। ट्वाइस आपको अच्छे से याद रखना है, क्या रहता है, ट्वाइस रहता है मीडियन का स्क्वायर प्लस देन ट्वाइस आप लिखेंगे BM स्क्वायर या फिर आप ले सकते हैं MC स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट अगेन वही है, क्या इसे अप्लाई करते आना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स आपको पूछे जाते हैं फॉर 2 और 3 मार्क्स, यूजुअली आपको प्रूफ नहीं दिया आता है। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह ये प्रूफ यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.2। तब तक आप इन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कीजिए, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।